नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस पे मैथ और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आज भी हम लोग समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10 का। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोर्ड में आपका भी अच्छा नंबर लाने का टारगेट है। तो इस वीडियो और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि इस पर जो भी करवाया जाएगा वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और हमारा यही टारगेट होता है कि आपको 95, 96, 98 नंबर हम दिला पाएँ। हम अपनी पूरी कोशिश यही करते हैं। और अभी तक क्या कहते हैं जो हम लोग की ऑफलाइन कोचिंग चलती है उसमें से अभी तक तो बहुत सारे जलवे निकल चुके हैं, जिसमें क्या कहते हैं कह सकते हैं कि 99 नंबर, 98 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर मैथ में हमारा यही टारगेट रहता है। और हम लोग यही करते भी आए हैं। जहाँ एक देख सकते हैं, ये कक्षा 12 का मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट है, जिसमें 96.4% आया हुआ है। रैंक 8वीं रैंक थी इसमें, तो स्टेट रैंक 8वीं थी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रैंक इसकी 3 थी। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे और भी दिखा रहे हैं हम आप लोग को रिजल्ट। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से अच्छा नंबर लाना तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जाके जो भी वीडियो होगी वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ की बात करें तो अगर मैथ की बात करें तो यहाँ पे 96 नंबर मिल चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 96 नंबर ही होगा। और उसके बाद अगर क्या कहते हैं हिंदी की बात करें तो देख सकते हैं हिंदी में भी 96 और इंग्लिश में भी 96। और उसके बाद क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में 97 नंबर मिले हुए हैं। तो मतलब क्या कहते हैं ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का स्टूडेंट, मतलब जो कि क्या कहते हैं लगातार 2 साल या 3 साल से लगातार कक्षा 10 से इस कोचिंग से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसको इतना अच्छा नंबर मिल पाया। तो यहाँ पे ये रहा था मतलब क्या कहते हैं कक्षा 12 का रिजल्ट। तो अभी 10 का भी रिजल्ट दिखाते हैं आप लोग को। इसमें देख सकते हैं कक्षा 10 का ये रिजल्ट है। ये भी हम इसकी बात करेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसका नाम संजना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भी इससे जुड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं 69 नंबर 70 में से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भी 99 नंबर गणित में इसको मिल चुका है। तो हम यही बता रहे हैं आप लोग को, अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से नंबर लेना 99 नंबर, 98 नंबर, तो हम यही कहेंगे, बार बार यही कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ वो आप तक जल्दी पहुँच जाएँ। तो आगे यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं हिंदी में भी 95 है और उसके बाद इंग्लिश में भी 91 नंबर है। तो ऐसा ही नंबर हमारा दिलाना पूरा मकसद रहता है। और हम यहाँ पे यूट्यूब पे भी कोई पेड कोर्सेज नहीं लेके आएंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं आप लोगों को ऐसे ही फ्री में पढ़ाते रहेंगे। और हमारा यही टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट, वो जिसको मैथ से डर लगता है या फिर इंग्लिश से डर लगता है, वो इस चैनल से जुड़ करके अपने मैथ और इंग्लिश का डर खत्म कर सकता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर होगा यहाँ पे कक्षा 10 का। कक्षा 10 का जो चैप्टर होगा वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो उसमें हम पूरा ये चैप्टर 10 से 15 सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसी पूरी 10-15 सवाल के माध्यम से हम ये पूरा चैप्टर ही आपको करा देंगे। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और किस तरीके से, अगर इस चैनल से मतलब या इस वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कुछ दिया है। एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो कह रहा है कि 3/2 और 1/2 और फिर उसके बाद कामा -1/2 और कामा -3/2 के लिए कह रहा है कि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये प्रथम पद होता है इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सबसे आगे लिखा रहता है इसी को क्या कहते हैं, ये होता है प्रथम पद। अगर इसकी बात करेंगे तो ये प्रथम पद होता है। फिर उसके बाद आगे सर्वांतर की बात करेंगे तो जब कभी भी कहेगा सर्वांतर ज्ञात कीजिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर जब भी कहेगा तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसको डी से लिखते हैं। और डी बराबर होता है a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं a2 माइनस का a1 कह सकते हैं। या तो फिर इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर डी बराबर ये भी पूछेगा तो इससे भी हम निकाल सकते हैं a3 माइनस a2। अगर इसकी बात करेगा तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर डी की बात करेगा तो सर्वांतर जब भी पूछेगा हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, और उसके बाद यहाँ पे ये इसका मतलब ये होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इससे क्या पता चलता है, इससे एक बात पता चलती है कि अगर हम समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे आगे वाला, मतलब क्या कहते हैं पहला पद छोड़ के दूसरे पद, मतलब एक पद के आगे वाला पद और पहले वाले पद से घटा देते हैं तो इसका सर्वांतर निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे a2 माइनस a1 ही करें, a3 माइनस a2 ही करें, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं a4 माइनस का a3।
ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पद होगा उसके आगे वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो वहाँ पे ये पता चल जाता है सर्वांतर। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो पहला पद होता है वो A1 होता है, जो दूसरा पद होता है A2 होता है, और तीसरा पद A3 हो जाएगा, चौथा पद A4 हो जाएगा। इस तरीके से हमको पहले तो नंबरिंग कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डी, ये इसका सूत्र लगा देंगे। तो डी बराबर अगर हम लिखेंगे तो A2 का मान अगर देखें तो कितना दिया है, 1/2 दे दिया है। फिर उसके बाद A3 की बात करें तो यहाँ पे माइनस का 3/2 दे दिया है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। ये बताया जाता है कि जब यहाँ पे एलसीएम सेम हो, मतलब क्या कहते हैं, नीचे वाला हर समान हो, तो ऊपर जो भी चिन्ह रहता है उसके हिसाब से जोड़ या घटा दिया जाता है, तो 1 माइनस का 3 हो जाएगा। और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 2/2 आ जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो इसका मान 1 आ जाएगा, मतलब डी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। इस तरीके से हमारा आंसर मिलेगा। और अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है, पहले से ही कह दिया समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब इससे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे डी बराबर लिख सकते हैं A3 का मतलब ये होता है -1 रखेंगे, A2 रखेंगे तो A2 का मान 1/2 है, तो ये भी माइनस का 1/2 हो जाएगा। और डी बराबर यहाँ पे लिखेंगे फिर से, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 बचेगा, -1 बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये -2/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, -1। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर जब कभी भी हमसे सर्वांतर पूछेगा तो यही सूत्र हम लगा करके निकाल सकते हैं कि उसका सर्वांतर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा है, और शायद 2020 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब एपी का 10वां पद कहेगा तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक सूत्र हम आप लोग को बताते हैं कि जब किसी भी समांतर श्रेणी में अगर 10वां पद हमसे पूछता है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए भी किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, यहाँ पे लिखेंगे n वां पद। तो इसके लिए क्या होता है, n वां पद जब ज्ञात करने के लिए कहता है तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र ये होता है कि an बराबर यहाँ पे a प्लस का और n माइनस का 1d होता है। इस तरीके से यहाँ पे जब कभी भी कहेगा किसी समांतर श्रेणी में n वां पद ज्ञात करने के लिए, तो हम यही सूत्र लगा देते हैं। तो ये हो जाता है किसी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का सूत्र। अगर n वां पद कहा है तो इसको लगाएंगे, लेकिन इसमें 10वां पद कहा है तो यहाँ पे जहाँ n लिखा होगा वहीं पे हम क्या रख लेंगे, 10 रख लेंगे। तो यहाँ पे 10 रख लेते हैं, और फिर उसके बाद a हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 10 रख लेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d हो जाएगा इस तरीके से। और इसको और घटाएंगे तो यहाँ पे a आएगा, प्लस का यहाँ पे 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे d। इस तरीके से फिर यहाँ पे a 10 का मान आ जाएगा। अब रही बात, इसमें हमको a का मान रखना है और d का मान रखना है। अभी बताए थे कि हम d कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हम आप लोग को बता चुके हैं कि d किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर d की बात करेंगे तो ये d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 d बराबर होता है। और फिर उसके बाद ये तो सूत्र ही होता है, तो इसलिए आप लोग को भी बताते हैं कि बार बार इस सूत्र को लिखेंगे तो हमको भी याद हो जाएगा, हमको मतलब तुम लोग को भी याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो a1 क्या हो जाएगा, जो पहला पद होता है वो a1 हो जाता है, जो दूसरा पद होगा यहाँ पे a2 हो जाता है, जो तीसरा पद होगा a3 हो जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे रखेंगे हम तो d बराबर हमको क्या मिल जाएगा, d बराबर a2 का मान दिया है 7, a1 का मान दिया है 2, अगर इसको घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5। इस तरीके से इसका आंसर आता है, पहले d का मान, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहला पद है उसी को हम a कहते हैं। तो यहाँ पे हमको a बराबर भी मिल जाएगा, a बराबर कितना दिया है, 2 दे दिया है। तो a बराबर जब 2 रखेंगे, इस पूरे मान इस पे रखेंगे तो a 10 बराबर क्या आ जाएगा, हमको इसका मान रखेंगे 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 9 रख लेंगे, और गुणे का यहाँ पे 5 रख लेंगे। और जैसे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a10 बराबर कितना आ जाएगा, 2, और प्लस का यहाँ पे 5 9 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a10 का मान आ जाएगा 47। ये था इसका आंसर। इस तरीके से हमको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा पूछे तो ठीक है, इतना तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन यहीं पे एक सूत्र और बनता है, किसी समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद पूछे तो उसके लिए हम सूत्र क्या लगा सकते हैं, उसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं an बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे l माइनस का, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे n -1, और फिर यहाँ पे लिख देंगे d।
इस तरीके से जब पूछेगा अंत से यनवा पद तब हम इसको लगाएंगे, अगर अंत से यनवा पद नहीं पूछेगा तो हम इसको नहीं लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना, जब अंत से यनवा पद पूछेगा तब इस सूत्र का प्रयोग करना है। और रही बात इसकी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको गाइस हम कह सकते हैं, इसको हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा और ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर इन दोनों की बात करें तो ये हो जाएगा अंतिम पद। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद। और ये क्या होता है, ये सार्वधातुक होता है, ये हो जाता है सार्वधातुक। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यन की बात करेंगे तो ये होता है पदों की संख्या, ये होता है पदों की संख्या। इतना यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे इतना लिख लेंगे तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम, इतना लिखने के बाद बस इतना आप लोग भी स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी या नहीं लिख पा रहे होगे तो क्या कर लेना इसका, इसी वीडियो के उसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जो टेलीग्राम का होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो उससे क्या हो जाएगा कि मतलब आपको यहाँ पे जो इतना पूरा लिखा जाता है इस सब की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी और आप आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो अगर किसी AP को हमको ज्ञात करना होगा समांतर श्रेणी को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर श्रेणी या AP का प्रथम 3 पद या प्रथम 4 पद कह सकते हैं, प्रथम 3 पद। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A कामा A प्लस का D और फिर उसके बाद A प्लस का 2D। अगर इतना हम लिख लेंगे तो ये जाके हमारा क्या बन जाएगा, ये समांतर श्रेणी बन जाएगा AP। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें सवाल में दिया है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका तीसरा पद 5 है, तो इसका मतलब A3 का मान दे दिया है 5। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका 7वां पद 9 है, तो यहाँ पे A7 का मान दे दिया है 9। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, A और D निकालना पड़ेगा। तो हम A3 की बात करें तो यहाँ पे यनवा पद का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, जो यनवा पद होता है उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं AN और फिर उसके बाद बराबर A प्लस का और यहाँ पे लिखते हैं N-1D लिख देते हैं। इस तरीके से जब लिखते हैं तो यहाँ पे इसके पहले भी लिख चुके हैं, इस सूत्र को हम तुम लोग को बता चुके हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना होगा तो यही सूत्र लगाते हैं। अगर यनवा के स्थान पे तीसरा पद ज्ञात करना पड़ेगा तो यन के स्थान पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A लिखा रहेगा प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा रहेगा -1 फिर उसके बाद D लिखा रहेगा। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे क्या हल करेंगे, फिर और आगे हल करेंगे तो A प्लस का इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2D। यहाँ पे इसका मान दे दिया है, कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 A प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 2D और ये हो जाएगा समीकरण 1। और फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे तो A7 की बात करते हैं, तो यहाँ पे A7 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A प्लस का और फिर उसके बाद 7 माइनस का 1 और उसके बाद D हो जाएगा। और जब इसका मान रखेंगे तो पहले तो एक बार और हल करते हैं इसको, यहाँ पे A आ जाएगा और इसको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और D आ जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको रखेंगे, A7 का मान रख देंगे कितना 9, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना A प्लस का 6D आ जाएगा। इसको हम समीकरण क्या कहेंगे, इसको समीकरण हम 2 कह देंगे। इस तरीके से जब इसको हम समीकरण 2 कहेंगे तो अब आगे क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 -2 से, समीकरण 1 -2 से। और जब 1 और 2 को घटाते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर पहले इसको लिखेंगे तो इसके इधर वाला इधर पहले घटाएंगे, मतलब इधर वाला इधर घटाएंगे और इधर वाला इधर घटाएंगे। चाहे जो पहले लिख लो, जो पहले लिखना उसके उधर वाले में वही पहले लिखना है। तो इसको इधर अगर हम 5 लिख देते हैं तो इसका मतलब फिर माइनस का 9 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम A लिख देते हैं और प्लस का 2D लिख देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे A प्लस का 6D हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे A लिखा रहेगा प्लस का ये 2D हो जाएगा। अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का A हो जाएगा और यहाँ पे फिर -6D हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा और फिर उसके बाद जैसे इसको घटाते हैं तो माइनस के आ जाता है 4।
टू में और 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे d आ जाएगा। फिर इसको इससे काट देंगे तो ये d बराबर कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये d का मान था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये d का मान है तो अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, आगे हमको चाहिए a का मान। तो किसी भी एक समीकरण में रख लेना, a का मान आ जाएगा। तो इसका मान हम कहाँ रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब इसको 1 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 लिखा है 5 और बराबर का a और प्लस का 2d। इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2d और बराबर का आएगा a। और फिर उसके बाद 5 माइनस का 2 इंटू डी का मान कितना रख लेंगे, d का मान हो जाएगा 5/4 और बराबर का आएगा a। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 माइनस का 1 5/2 हो जाएगा और बराबर की कितना हो जाएगा a। इसका इधर गुणा कराएं तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 दूना 10, 10 में से 5 गया तो 5/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा a का मान। a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब कहाँ रखना है, इस वाले में। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समांतर श्रेणी है तो a का मान आ जाएगा 5/2, फिर कामा ये 5/2 प्लस 5/2 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे, ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पे 4 लिखा है क्या, 5/4 लिखा है तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 5/4 लिखा है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 5/4 लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 5/4 और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 और गुणे का ये 5 बटे का ये हो जाएगा 4। डैश डैश इतना कर देंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। कामा इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और इससे भाग करेंगे 2 बार तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा। कामा फिर यहाँ पे 5/2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10/4। इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। कामा ये हो जाएगा 15/4 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा और इससे भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 10 लिख लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5/2 कामा 15/4 और फिर उसके बाद कामा यहाँ पे आएगा 20/5 और 4 डैश डैश कर देंगे, ये इससे कट जाएगा तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/2 और कामा 15/4 और कामा 5/2, इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर समांतर श्रेणी में पूछेगा तो इसमें अगर कहीं भी गलती नहीं होगी तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी। 2 अंकों वाली की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कितनी संख्याएं होंगी। तो अगर 2 अंकों की बात करेंगे तो 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, 11 से, और 10 और 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो फिर उसके बाद इतना जब लिखेंगे तो लास्ट में अगर बात करेंगे तो 2 अंक की कौन सी संख्या होगी, तो लास्ट में यहाँ पे हो जाएगी 99 और फिर उसके बाद 99 से पहले कितना हो जाएगा 98, 98 से पहले कितना हो जाएगा 97 और फिर 97 से पहले कितना हो जाएगा 96 और फिर उसके बाद 96 से पहले कितना हो जाएगा 95। इस तरीके से ये ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो कि क्या कहते हैं 2 अंकों वाली हैं, लेकिन आगे कह रहा है कि वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 3 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगी। पहली संख्या ये 12 कट जाएगी और 3 × 5 = 15, दूसरी संख्या ये कट जाएगी और 3 × 6 = 18, तीसरी संख्या ये कट जाएगी। अगर इस तरीके से हम यहाँ पे श्रेणी को बाहर निकालें तो 12, 15 और उसके बाद 18, ये ऐसे ही जाएगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि ये श्रेणी ना ज्ञात करो, हमको ये बताओ कि कुल इसी कितनी संख्याएं हैं। तो 3 × 9, 3 × 9 ये भी कट जाएगा, तो आखिरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 99। और जब हमको अंतिम पद दिया रहता है और उसके बाद इसमें यन का मान पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक सूत्र होता है तो उसको हमेशा से याद रखना। वो सूत्र क्या होता है, ए यन बराबर का यहाँ पे होता है कि यल बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाता है, इसको यन बराबर भी कह सकते हैं और इसको यल बराबर भी कह सकते हैं। यल बराबर फिर यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस का यहाँ पे यन माइनस का 1 और डी। ये सूत्र तब लगाते हैं जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो तब ये सूत्र जाके लगाते हैं।
इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, इससे हम ज्ञात करते हैं यन। जब भी यन का मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा, पदों की संख्या पूछेगा, तो इसमें यही तो कह रहा है ना कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो ये संख्या जब पूछेगा, ये संख्या होती है किस चीज़ की, पदों की। तो यहाँ पे जब पदों की संख्या पूछेगा कि कितने पद इसमें होंगे, तब जाके हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पे अंतिम पद की बात करें तो देखेंगे यल बराबर हमको कितना दे दिया है, 99। और अगर ए की बात करें तो हमको दे दिया है 12। और अगर हम डी की बात करें तो डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। यहाँ पे रखेंगे A2 माइनस A1 तो ये A1 होगा, ये A2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रखते हैं तो A2 का मान 15 दिया है, A1 का मान 12 दिया है। और इसको डी बराबर सॉल्व करते हैं तो ये 3 आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे अब इसमें, तो ये हमको सवाल या सूत्र जो मिलता है यल बराबर का A प्लस और फिर उसके बाद यहाँ पे यन माइनस का 1D हो जाएगा। इसका मान रखेंगे यल का मान, तो यहाँ पे कितना दे दिया है, 99 दिया है। और फिर उसके बाद A का मान रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे यन माइनस 1 और D का मान रखेंगे तो 3 हो जाएगा। इनको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 99 और माइनस का ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे यन माइनस का 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर इसको जैसे ही घटाते हैं तो ये 7 हो जाता है और इसको घटाते हैं तो ये 87 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यन माइनस का 1 और इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से इतना लिखने के बाद तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे 87 और इधर ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा बराबर यहाँ पे लिखेंगे यन माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इतना लिखने के बाद गाइस तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये काटेंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मतलब 27 29 बराबर का यहाँ पे हो जाएगा यन माइनस का 1। ये -1 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 29 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर का यन हो जाएगा। तो यहाँ पे यन बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था गाइस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यन बराबर 30। अगर इतना क्या कहते हैं आप लोग को भी समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं। आप आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10, 7, 14 माइनस 62 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अभी सूत्र लिखाए थे कि जब कहता है अंत से यनवा पद, तो यहाँ पे लिखेंगे अंत से यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए यन बराबर का यहाँ पे होता है यल और प्लस का नहीं माइनस का, यहाँ पे होगा माइनस और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं यन माइनस 1 और डी। ये होता है इसका अंत से यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र किसी भी समांतर श्रेणी में। अगर किसी समांतर श्रेणी में अंत से यनवा पद की बात करेगा तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे। और यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा यल और यहाँ पे हो जाएगा ए और डी निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 की बात करेंगे तो A2 दूसरा पद ये हो जाएगा, A1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 7 माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो D का मान माइनस का 3 आ जाएगा। ये D का मान आ गया और A का मान यहाँ पे दिया है 10 और D का यल का मान दे दिया है माइनस का 62। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे अब रखेंगे हम लोग अंत से यनवा पद कहेगा तो ये लगाएंगे, अंत से 11वां पद कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में अगर जब इस तरीके से लिखेंगे समांतर श्रेणी में तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए यन, तो ए 11 लिख लेंगे और यहाँ पे यल का मान रखेंगे माइनस का 62। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा पहले सूत्र भी लिख लेते हैं। अंत से 11वां पद कह रहा है तो ए हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, नहीं यहाँ पे यल है तो यहाँ पे लिख लेंगे यल माइनस का, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 माइनस का 1 और यहाँ पे रख लेंगे टी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे यल का मान माइनस का 62 रख लेंगे, माइनस ये 10 हो जाएगा और इनटू में इसका मान माइनस का 3 हो जाएगा। और जैसे इसका मान -3 होगा तो यहाँ पे ए 11 बराबर आ जाएगा माइनस का 62 रखेंगे, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा और इसको घटा देंगे तो ए 11 का मान कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा माइनस का 32। तो यही इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो यही इतना ही करना था इसमें। आगे ये भी शायद क्वेश्चन 24 या 25 में आया हुआ था, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन इसमें ले करके आते हैं वो या तो इस मकसद से रहता है कि मतलब आपको
रिवीजन कराया जा सके, या तो फिर इस मकसद से रहता है कि आगे फ्यूचर क्वेश्चन होता है जो कि क्या कहते हैं आने वाले एग्जाम में आ सकता है। आगे देखेंगे, अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, 6 अंकों वाली नहीं गाइस, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि क्या कहते हैं 7 से विभाज्य हैं। अगर 3 अंकों की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 3 अंकों वाली संख्या की बात करते हैं तो पहली संख्या क्या हो सकती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी 9 9 9। अगर इससे छोटी संख्या बात करेंगे तो 9 9 8, और इससे छोटी संख्या की बात करेंगे 9 9, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, और इससे छोटी संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 6। इसमें चेक कर लो गाइस कौन सी ऐसी संख्या है जो कि विभाज्य है। लेकिन आगे से बात करेंगे तो 3 अंकों की संख्या 1 0 0, और फिर उसके बाद 1 0 1, 1 0 2, 1 0 3, 1 0 4, 1 0 5, 1 0 6। इतना लिखने के बाद गाइस हमको केवल 3 संख्या चाहिए। हमको कितनी संख्या चाहिए, आगे से 3, पीछे की पहली संख्या। वही सूत्र लगाएंगे जो अभी इसके पहले लगा चुके थे, ये 2 सवाल पहले अभी लगाए थे। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले इसमें ये बताओ कि आगे से कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। तो ये कटेगी नहीं, कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, 7 एकम 7, तो बचा 3, 7 चौक 28 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे ये बचेगा कितना, 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पे 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 7 एकम 7 ये भी नहीं कटेगा, 7 बचे 35, ये पाँचवीं, ये 15 7 105, तो ये कट जाएगा। तो 105 पहली संख्या होगी। इसी में 5 7 और जोड़ दो तो 112 कट जाएगी, और उसी में फिर 7 जोड़ दो तो 112 7 19 हो जाएगा। और फिर उसके बाद बस 3 संख्या मिल चुकी है। पीछे चेक करो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कटेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये 7 से कटेगी, 7 एकम 7, और फिर उसके बाद 2 बचा, 7 त्रिक 7 चौक 28, 1 बचा, नहीं कटेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 7 1 7 चौक 28, तो यहाँ पे चेक करो इसको, पहले 7 एकम 7 हो जाएगा, और बचा यहाँ पे कितना 2, और फिर उसके बाद 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा 1, तो यहाँ पे 7 2 14, तो ये आ जाएगा 994 एक संख्या होगी जो कि कटेगी। इससे पहले इसके आगे कोई संख्या नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगा 994। ये कटेगी 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, बस इसके आगे और कोई नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अंतिम पद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको दे दिया है। अगर इसकी बात करेंगे कि हमको दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यल बराबर क्या दिया है 994, ये अंतिम पद होता है। और फिर उसके बाद ए बराबर दे दिया है 105, और डी की बात करें तो यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 112 माइनस 105, और इसको घटा देंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से गाइस इतना हम लोग को करना था, और जैसे इतना हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इतना करने के बाद अब हमको इस पे रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर, वो इस सूत्र पे रखना है। सूत्र क्या था, अगर ये ज्ञात करना रहता है तो यल बराबर था ए प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पे एन -1, और उसके बाद डी। जब कभी भी अंतिम पद दिया रहेगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जैसे ही रखेंगे यल का मान कितना दे दिया है 994, और फिर उसके बाद यहाँ पे ए का मान बात करेंगे तो यहाँ पे दे दिया है 105, और प्लस यहाँ पे रखेंगे एन का मान नहीं पता, और डी का मान यहाँ पे 7 रख लेंगे। इसको इधर ले जाते हैं तो 994, और फिर उसके बाद -105, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा n माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा 7। इनको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये तो इसमें घटेगा नहीं, एक लेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 9 5 14, यहाँ पे 9 आ गया, 8 यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ भी 8 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा n माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7। इस 7 को इनके नीचे भेजो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 889, और बटे का हो जाएगा 7। इतना तो समझ में आया ही होगा कि मतलब अभी इसको हम नीचे इसके भेजें क्योंकि ये गुणे में है, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना, एक 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 बचा 4, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और n माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 127। ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 127 माइनस नहीं प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 128।
इस तरीके से हमको करना रहेगा कि मतलब यहाँ पे कितने पद होंगे। अगर इसकी बात करेगा तो 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि क्या कहते हैं 7 से विभाज्य होंगी 3 अंकों वाली। तो यहाँ पे नीचे हिंदी में लिख लेना कि 128 संख्याएं 128 संख्याएं जो 3 अंकों की हैं 3 अंकों की हैं 7 से विभाज्य होंगी 7 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके से इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 8, 13 और उसके बाद इतने में अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो फिर से 20वां पद पूछ रहा है और अंत से पूछ रहा है। तो हम लोग अभी सूत्र लिखे थे अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र। अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र अगर यहाँ पे बात करेंगे इसकी तो ये क्या हो जाएगा अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 और ये d हो जाता है। ये इस तरीके से लिखना रहता है और ये हो जाएगा अंतिम पद और ये हो जाएगा पदों की संख्या। ये होगा पदों की संख्या और ये हो जाएगा सर्वांतर। इस तरीके से इसको लिखना था। अब यही सूत्र हम लगाएंगे इधर इसको ज्ञात करने के लिए। तो a बराबर कितना हो गया 3, जो पहला पद होता है उसको a बोलते हैं। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा। तो a बराबर हमको क्या मिल गया है, a बराबर हमको मिला है 3। इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहला पद होगा वो a होगा, a बराबर 3 हो गया। अंतिम पद l बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 253। और फिर उसके बाद यहाँ पे n d का मान निकालो। तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस ये, तो 8 माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसी सूत्र पे रख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत से n वां पद। तो यहाँ पे कैसरा पद कह रहा है 20वां पद। तो हम लोग रखेंगे n वां पद नहीं 20वां पद, अंत से 20वां पद। यहाँ पे जब रखेंगे अंत से 20वां पद तो यहाँ पे हो जाएगा a20 बराबर l हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 20 रखेंगे -1 हो जाएगा और यहाँ पे d रख लेंगे। इसका मान रखेंगे l का मान तो कितना दिया है 253, माइनस हो जाएगा ये 19 और गुणे d का मान रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से 253 माइनस का 19 बचे 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 5 13, इधर 8 हो जाएगा और इधर 4 बचेगा, 9 5 14 और इधर 1 बचेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 20वां पद 158 हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है और 6वें और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर एपी के प्रथम 3 पद कहता है तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद। एपी के प्रथम 3 पद यहाँ पे लिखेंगे 3 पद। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए कामा ए प्लस का डी कामा ए प्लस का 2d हो जाता है। एपी का प्रथम ये 3 पद होता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको जो दिया है इसके माध्यम से हमको क्या निकालना रहेगा, इसकी सहायता से हमको ए और डी का मान निकालना है। अगर ए डी की बात करेंगे तो यहाँ पे चौथा पद कह रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा A4 प्लस, और यहाँ पे 8वां पद कह रहा है तो इसका मतलब A8 हो जाएगा। बराबर कितना दे दिया है 24। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस का, और यहाँ पे इसके स्थान पे अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि A4 अलग से निकाल लें फिर उसके बाद रख दें। तो यहाँ पे 4 माइनस का 1 और यहाँ पे d हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे a और प्लस का यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा d बराबर ये हो जाएगा 24। इतना रखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का ये हो जाएगा 3d और फिर उसके बाद प्लस का ये a प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 7d और बराबर की हो जाएगा 24।
जब इतना रखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 10d हो जाएगा। तो इसका मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 10d, और बराबर की ये हो जाएगा 24। यहाँ से कॉमन करेंगे कितना 2, तो बचेगा क्या a प्लस का 5d, और बराबर की क्या हो जाएगा ये 24, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। जो a प्लस का 5d आएगा इसका मान कितना हो जाएगा 12, समीकरण 1 कह सकते हैं इसको हम। अब दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे दोबारा क्या कह रहा है, तो आगे देखेंगे। ये कह रहा है कि छठवां पद और 10वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे a6 और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे a10, बराबर का कितना दे रहा है 44। और छठवें की बात करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस का यहाँ पे 6 माइनस का 1 और यहाँ पे d, और प्लस करेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे a और प्लस का यहाँ पे रखेंगे 10 और -1 और यहाँ पे d, तो इसका मान दिया है 44। और इनको जैसे ही घटाएंगे तो ये a प्लस का 5d, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस a प्लस का यहाँ पे कितना 9d, और बराबर के ये कितना हो जाएगा 44। और जब इनको इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे 2a आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14d बराबर का कितना हो जाएगा 44। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा a प्लस का 7d, और यहाँ पे आ जाएगा 44, और इसको नीचे भेजेंगे या तो काट देंगे तो ये 22 दूना 44 हो जाता है, तो यहाँ पे a प्लस का 7d और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 22। इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, और फिर उसके बाद 1 हो चुका है तो इसको हम 2 कहेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। अब जैसे ही घटाएंगे तो समीकरण 1 का जो इधर वाला होगा, जो समीकरण 1 का इधर वाला होगा तो इसको हम इधर वाले के साथ इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस का यहाँ पे आएगा 5d और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का 7d, और इसके बगल इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 44 और माइनस कर देंगे, यहाँ पे 44 नहीं होगा, यहाँ पे आया a प्लस का 5d लिखे, ये 12 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 12, तो माइनस का हो जाएगा ये 22। तो यहाँ पे इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये a प्लस का 5d आएगा, और अंदर गुणा हो जाएगा तो a माइनस का 7d, और इसको जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, और ये दोनों तो कट जाएंगे, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 2d बराबर आ जाएगा माइनस का 10। माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 का इसमें गुणा भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। इसका मान किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा a का मान। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, a प्लस का 5d बराबर कितना दिया है 12, और यहाँ पे किसका मान लिखा है d बराबर कितना दिया है 5, d बराबर 5 दे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस का 5 गुणे का 5 और बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर a प्लस का ये 25 हो जाएगा, और बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 12, इसको उधर भेज देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस का 25, और इसको जब घटाएंगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 13। ये a का मान आ गया। अब इसके आगे हमको सॉल्व करना रहेगा, a और d का मान हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। a का मान कितना निकाल लिए थे हम लोग, a का मान निकाले थे -13, कामा करेंगे -13 और प्लस का ये 5, और फिर उसके बाद यहाँ पे कामा करेंगे माइनस का 13 और प्लस का ये 2 गुणे का 5। इस तरीके से ये इसके 3 पद होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13 और इसको घटाएंगे तो माइनस का 8, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस की हो जाएगा 10। इस तरीके से इसको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे फिर से आगे कामा भी हो जाएगा, ये माइनस का 13 माइनस का 8 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 3, ये डैश डैश ऐसे जाता रहेगा। तो ये हो जाएगा इसके समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर योगफल की बात करें तो हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, 2 सूत्र होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे जो
यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी में, या तो फिर लिखेंगे एपी में n पदों का योगफल, एपी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n पदों का योगफल। तो यहाँ पे आ जाएगा यस n बराबर, सूत्र होता है n/2, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 2a, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस n माइनस का 1, और यहाँ पे लिख देते हैं d। ये इतना होता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। लेकिन इसके लिए एक सूत्र और होता है इसके बाद, तो वो सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n/2, और फिर उसके बाद यहाँ पे होता है a प्लस का यहाँ पे होता है l। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये a क्या होता है और l क्या होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसको, तो जो होता है a उसको लिखते हैं, ये है प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद, और फिर उसके बाद ये होता है अंतिम पद, ये होता है अंतिम पद। जब ये दोनों दिए रहेंगे तभी ये सूत्र लगाएंगे, और ये वाला सूत्र तो हम कभी भी लगा सकते हैं, ये वाला सूत्र कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर अंतिम पद और पहला पद दिया रहेगा तभी हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें अंतिम पद और पहला पद दिया ही नहीं है, मतलब अंतिम पद नहीं दिया है, पहला पद दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे पहला पद जो दिया है वो कितना दे दिया है, पहला पद 8 दिया है, और डी की बात करेंगे तो डी कितना दिया है, इसको 3 और माइनस का 8 रखेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। और क्या कहा है, 22 पदों का मतलब, तो n बराबर हो जाएगा 22। इतना लिखने के बाद हम सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यस n बराबर n/2 होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2a, और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे n माइनस का 1, और यहाँ पे लिख देंगे d। इतना लिखने के बाद यहाँ पे यस 22 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे n के स्थान पे 22 रखेंगे, और फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2a का मान कितना दिया है 8, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस का 1, और d का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे जब 11 आएगा तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 21, और गुणे का -5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 11, और ये हो जाएगा 16, और माइनस का ये हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 11, और इसको और घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको घटाते हैं 99 10 89 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसमें ये आएगा तो 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, माइनस का ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसका गुणा कराएंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा, 88 2 90 7 97, तो ये हो जाएगा 97। इस तरीके से इसका आंसर आएगा माइनस में कितना, माइनस में आएगा 979, माइनस में 979 22 पदों का योगफल आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे चाहे तो हर एक जगह ये लिख लेना, अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये इसको लिख लें। ये इतना लिखने के बाद अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल इतना दिया है और इसके प्रथम पद 10 हैं और 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रथम 14 पदों का योगफल दे दिया है, तो पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि प्रथम 14 पदों का योगफल का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे यस 14 का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 10 50, और हमको ए का मान दे दिया है, ए का मान कितना दे दिया है 10। अब हमसे कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर 20वां पद की बात करेगा तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा ए 20, और जब ए 20 ए एन निकालते हैं तो हम क्या सूत्र लिखते हैं, ए एन निकालते हैं तो हम सूत्र लिखते हैं एन नहीं ए और प्लस का यहाँ पे एन माइनस का 1 टी, ये होता है। तो ये आप लोग को भी पता होगा, पहले कई बार बता चुके हैं हम। और यहाँ पे 20 की बात करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 20, माइनस का ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ए 20 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, ए प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 19, और यहाँ पे हो जाएगा डी। इस तरीके से इतना लिखने के बाद अब आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें यहाँ से ए और डी का मान निकालते हैं। ए का मान दे दिया है, डी का मान इससे निकालना है। तो यहाँ पे जब यस 14 लगाएंगे तो ये यस 14 बराबर आ जाएगा 14/2, और यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे 2a और प्लस,
और यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा d। अगर इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसको इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 50 बराबर की होगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 a का मान हो गया 10 और फिर उसके बाद प्लस और ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा d। और जब इसकी बात करेंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 50 बटे का ये हो जाएगा कितना 7 और यहाँ पे हो जाएगा 20 और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस का 13d। और जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एक कम 7 और फिर उसके बाद 7 पचे 35 ये 0 आ जाएगा। मतलब 150 और बराबर यहाँ पे आएगा 20 और फिर उसके बाद प्लस का 13d आ जाएगा। इनको इधर ले आएंगे तो 150 माइनस का 20 और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 13d और जब इनको घटाएंगे तो 130 और बराबर की आएगा 13d और d को बचाएंगे और 130 के नीचे 13 भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 10 बार जाएगा। मतलब d का मान भी कितना मिल गया 10। और जब d का मान हमको 10 मिल जाएगा गाइस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो इसी सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे रखो तो यहाँ पे आ जाएगा a 20 बराबर a का मान 10 दिया था और 19 और इसका भी मान आ गया 10। गुणा करा देंगे तो ये 10 और ये 190 और फिर उसके बाद इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 200। मतलब a 20 का मान कितना आ जाएगा 200। ये कह सकते हैं इस तरीके से इसको इतना ही लिखना था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नहीं है अब। तो गाइस हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को अगर अभी तक वीडियो देख रहे होगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये 10 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या कहते हैं आगे हम और क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तक हम हो सकता है कि 21 वीडियो या 20 वीडियो डाल चुके हैं जो कि 10-10 क्वेश्चन का था और या फिर कभी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी 15 20 25 भी कराए गए हैं। हमारा टारगेट 500 क्वेश्चन का था। ये 500 क्वेश्चन जिस दिन आप पूरा करेंगे तो ये अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम में 95 या 98 नंबर कर सकते हैं। तो हमारा पूरा मकसद यही रहेगा। फिर से ऐसे ही 10 क्वेश्चन को लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।